जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, अभी हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं, आपको पता होगा कि कोई भी राष्ट्र को अगर आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक और विज्ञान हर क्षेत्र में अगर आज तक किसी राष्ट्र ने अगर प्रगति उन्नति किया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अस्थिर और मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। एक स्टेबल गवर्नमेंट किसी भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी भी। भारत में कई सालों तक जो है मिली जुली और कोलिजन गवर्नमेंट रही, और कोलिजन गवर्नमेंट हैज सम ऑन कंपल्सन्स। दे वर्क ऑन देयर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, दे अनएबल टू टेक द फर्म डिसीजन ऑन एनी इशूज। क्योंकि वो मिली जुली सरकार होती है, वो ठोस और कठोर निर्णय लेने से पहले सारी पार्टियों से पूछती है, उसके अपने कंपल्सन्स होते हैं। लेकिन जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, बहुमत की सरकार होती है, तो कई सारे ऐसे नियम, कानून, नीति और पॉलिसी जो है अपने दम पर और एकदम कठोरतम स्थिति में भी जाकर ठोस निर्णयों को लेता है, और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिख रहा है। और इसका परिणाम है कि भारत जो है आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी जल्द ही बनेंगे, और हर एक सेक्टर में, स्पेस का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत ने नवीन प्रगति और उन्नति को छू रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इससे वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन नेशन और अमेरिका का चिढ़ना लाजमी था। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन भारत प्रगति कर रहा है, ये सब सारी जो है वैश्विक ऐसी कॉन्स्पिरेसी प्रारंभ हो चुकी है भारत के अगेंस्ट, और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी में विदेशी हाथ तो हैं ही, साथ साथ देश के अंदर छुपे कुछ गद्दार भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नरेंद्र मोदी जिनकी आंखों में खटकते हैं या चूभते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का समर्पण, इनका डेडिकेशन, इनका डिवोशन, इस मातृभूमि के प्रति इनका लगाव, वो इतना अटूट है। जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वक्तव्य को उठाकर देखें, उन्होंने किस प्रकार से कहा है कि हमारे इस जो है लहू का एक एक कतरा, जीवन का एक एक क्षण इस राष्ट्र को समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। ऐसे समर्पित व्यक्ति युग में मिलते हैं जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन कैसे भारत के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी प्रारंभ होती है, इन्हीं कुछ बिंदुओं को मैं आपके साथ जो है साझा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर से ये चीजें प्रारंभ होती है, और ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से भारत ने कई सारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और इतना ही नहीं, एक न्यूक्लियर साइट्स या फिर एक ऐसे साइट पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल को या अपने मिसाइल्स को दागा है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के हिडन न्यूक्लियर्स ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी जो है हिडन न्यूक्लियर्स कह सकते हो कि पूरा का पूरा साजो सामान और हथियार रखा हुआ है। ठीक है, और इस बात को लेकर अमेरिका उसी दिन से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने एकदम प्रिसाइजली अपने जो है निशाने पर जो है एकदम जो है मिसाइल को जो है दागा है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है अपने जितने भी उसके मित्र देश हैं वहां अपने न्यूक्लियर्स को जो है छुपा छुपा के रखता है। अपने देश में कम रखता है, दूसरे देशों में अधिक रखता है। तो पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का पिछलुग्गू है, तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान में भी अमेरिका के कुछ ऐसे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स या फिर बॉम्ब्स रखे गए हैं, और यह बात अमेरिका और पाकिस्तान को पता है। तो जब प्रधानमंत्री या भारत की सेना और जवानों ने जब वहां अटैक किया तो इससे अमेरिका भभक गया। ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है किस प्रकार पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत की आर्थिक गतिविधियों को तोड़ने के लिए 50% टैरिफ लगाए गए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे वो भारत में जो है एग्रीकल्चर और एलाइड चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यह भी एक वैलिड पॉइंट है। दूसरा है कि हम जो है रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी रसिया से जो है कह सकते हैं यूरेनियम खरीद रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए, फिर जो है फर्टिलाइजर वगैरह खरीदता है। फिर भारत ही नहीं बल्कि चाइना भी जो है रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। यूरोपियन नेशन वगैरह एनर्जी और अपने ऑयल की पूर्ति के लिए जो है रसिया से
जो है बहुत सारे ऐसे माल को इंपोर्ट करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दुनिया के देश स्वतंत्र हैं, संप्रभुत्व संपन्नशाली गणराज्य है भारत भी, तो हम कहाँ से ऑयल खरीदेंगे, कहाँ से नहीं खरीदेंगे, इस निर्णयों को लेने के लिए भारत स्वतंत्र है, चाहे हम ईरान से खरीदें या फिर हम रसिया से खरीदें। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। चलिए, तो हिडन पाक न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो है भारत के जब मिसाइल दागे गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तभी से ट्रंप जो है बौखलाए हुए हैं। और 36 बार नहीं, लगता है आप 40 बार हो गया होगा जब ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के जो है युद्ध को रोकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर को रोकवा दिया। ठीक है, और एक लालसा, एक मनसा, ठीक है, ये ट्रंप की यह भी है कि उस जो है बार बार कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं हमने इतने जो है युद्ध को रोक पाया, यहाँ पीस और यहाँ शांति करवाया। सही मायनों में इनकी एक इच्छा है कि इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज मिले। देखिए मिलता है कि नहीं वो तो समय बताएगा। चलिए, लेकिन ये अब तक 40 से 45 बार कह चुके हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है, बात करते हैं ये मिनी ट्रेड डील की। ये भारत के ऊपर जो है इस प्रकार के वक्तव्यों के माध्यम से और टैरिफ इंपोज करके ये भारत से मिनी ट्रेड डील का दबाव बनाए, जिसमें इन्हें कामयाब नहीं हुए। फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया न्यू ट्रेड डील इन द अपकमिंग डेज, आने वाले समय में भारत से न्यू ट्रेड डील करेंगे। मतलब वो इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करते हैं कि जो भारत की मेक इन इंडिया की योजना है नरेंद्र मोदी की, मेड इन इंडिया की जो है कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी की, लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी के जो कॉन्सेप्ट हैं, और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड, इस कॉन्सेप्ट और इस अवधारणा से सारे वेस्टर्न नेशन और खास करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह चिढ़ा हुआ है। और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खुश करने के लिए और डोमेस्टिक कंपल्सन्स को फुलफिल करने के लिए, और अमेरिका में चुनाव के समय जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे उसको फुलफिल करने के लिए वो भारत से एक नया ट्रेड डील चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि एग्री और एग्री एलाइड प्रोडक्ट को भारत के मार्केट में बेचा जाए। लेकिन भारत के किसानों के लाभ के लिए नरेंद्र मोदी ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। और आपको पता है कि आरसीईपी, जो आसियान देश, चाइना है, जापान है, इसमें और भी देश हैं, सब शामिल हैं, ठीक है, और आसियान के 10 कंट्री, ये सब आरसीईपी एक संधि हो रहा था, जिसमें बाद में ये पता चलने लगा नरेंद्र मोदी के, इससे जो है कि न्यूजीलैंड वगैरह का जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है वो भारत के मार्केट में जो है पूरा भर जाएगा, जिससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। तो इसलिए जो है इसको भारत कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ट्रंप चाहे जितना भी दबाव बना ले। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिक स्ट्राइक आपको पता है 50% का टैरिफ लगाया गया, आगे आने वाले समय में 100% का भी लग सकता है। इसके साथ साथ चाइना लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल है, जो रसिया से इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर तो कोई अभी तक टैरिफ नहीं लगे हैं। ठीक है, खैर वो अमेरिका का भी चिढ़ जो है भारत के साथ है। चलिए, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, धारा 370 हटाया गया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। साथ साथ जो है हम कंटिन्यू रसिया ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाए हुए हैं। इस जो है ईरान के जो है ऊपर इतना बॉम्बार्ड या फिर मिसाइल वगैरह अमेरिका के द्वारा दागा गया है, दोनों में जो है भी एक प्रकार से कह सकते हो छिटपिटी युद्ध ही सही, लेकिन युद्ध हुआ है। इसके बावजूद भी भारत रसिया और ईरान दोनों के साथ जो है अपना जो ट्रेड है वो कंटिन्यू जारी रखा है, उसको बंद नहीं किया है। तो जो अमेरिका की पॉलिसी है कि हम रसिया को और ईरान को आइसोलेट करें, तो आइसोलेट तो तभी होगा जब उससे कोई व्यापार ना करे, कोई संधि ना करे, कोई ट्रेड ना करे, कोई जो भी सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करे। लेकिन भारत सदैव से ऑल वेदर फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड रसिया के साथ है, और वो रसिया के साथ जो है अभी भी, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, स्पेस का सेक्टर हो, ठीक है, हर जगह जो है, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स हो, दोनों देश मिलकर जो है कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखो यूएस यूक्रेन बार आपको पता ही होगा कि यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और रसिया जो है यूक्रेन पर बम्बार्ड कर रहा है, तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। तो इस क्रम में जो है रसिया इतने दिनों तक इस युद्ध को खींचा है। तो क्या आपको लगता है कि यूक्रेन लड़ रहा है? नहीं, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है नाटो, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है यूएस। यूक्रेन तो बस नाम मात्र का खड़ा है जी, असली लड़ाई तो जो है यूएस के द्वारा लड़ी जा रही है, नाटो के द्वारा लड़ी जा रही है। ठीक है,
ये सब सारी चीजें हैं। चलिए, अब एक सबसे बड़ा चीज उभर कर आता है कि जिस प्रकार से जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को वहां से हटाया गया, जिस प्रकार से इमरान खान पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ उसको हटाया गया, ठीक उसी प्रकार से जो है इस एशियन सबकॉन्टिनेंट में जो है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है कह सकते हो कि भारत में भी इस प्रकार के डीस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन। और इस सत्ता परिवर्तन में जो है ट्रंप चाहते हैं कि मोदी को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि जब तक मोदी रहेंगे भारत का कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण में भारत अभी अव्वल है, आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि आने वाले समय के लिए नरेंद्र मोदी टारगेट दे चुके हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है, 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना है, और जल्द ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी दुनिया की फास्टेस्ट जो है ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है इन सब चीज़ों से चिढ़ होना। और इतना ही नहीं, हम लोग सेमीकंडक्टर, स्पेस, गगनयान और अंतरिक्ष यान बनाने की भी बात कर रहे हैं। हम मंगल और जो है कई सारे जो है उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में जो है सामर्थ्य हासिल किए हैं। हमने स्पेस सेक्टर को खोला है, जिसमें कई सारी जो है प्राइवेट इंडस्ट्री और फैक्ट्री भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। अंत में जाते जाते ट्रंप और अमेरिका को यह बतला देना चाहते हैं कि भारत 5000 साल पुराना है, हमारा अतीत उस वक्त का है, हमारा सामर्थ्य, हमारे दर्शन, हमारे अनुभव उतना पुराना है जितना कि अमेरिका का भी जन्म और जो है ब्रिटेन का जन्म भी नहीं हुआ था। तब से भारत है, भारत एक जो है सभ्यता वाला देश है। ठीक है, हमने इस्लामिक आक्रांताओं को झेला है, हमने जो है ब्रिटेन की गुलामी की दास्ता से आज़ाद होना सीखा है। इतनी आसानी से हम घुटने टेकेंगे नहीं। ट्रंप को क्या लगता है कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका देंगे? तो ये असंभव है, यह भूतो न भविष्यति, कभी संभव नहीं होगा। चाहे कितना भी टैरिफ लगा लो, ट्रंप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के ऊपर नहीं। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी में वह अमेरिका का साथ दे रहे हैं। वह भी यह कान खोलकर सुन लें कि यह 125 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी के साथ है। किसी भी परिस्थिति में भारत झुकेगा नहीं। अमेरिका चाहे कितनी भी टैरिफ क्यों ना लगा ले, हम अंग्रेजों को भगा दिए, हम इस्लामिक आक्रांताओं को खत्म कर दिए। इतने दंश को झेलने के बावजूद भी आज भारत उठ खड़ा हुआ है। आज दुनिया की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर शुमार हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह मेरा वीडियो? कोई राय है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, हर हर महादेव।